भगवान की प्राप्ति के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार भगवान का स्वप्न में दर्शन होना। स्वप्न दर्शन भी भगवत साक्षात्कार है। इस प्रकार की कथाएं पुराणों में भी हैं और संतों के जीवन चरित्र में भी खूब सुनने को मिलती है। आप कहेंगे स्वप्न तो मिथ्या होता है, संसार को लोग कहते स्वप्नवत है, माने मिथ्या है। चलो हमने मान लिया स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का आपने दर्शन किया है, राम जी का दर्शन किया, वो मिथ्या है क्या? वो तो मिथ्या नहीं है। तो स्वप्न मिथ्या हो सकता है, पर स्वप्न में जिन भगवान का अनुभव किया जा रहा है वो तो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि। इसलिए स्वप्न का दर्शन भी भगवत दर्शन है। कलिकाल में तो भगवान स्वप्न दर्शन बहुत जल्दी दे देते हैं। भगवान का अनुभव किया जा रहा है वो तो परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि। इसलिए स्वप्न का दर्शन भी भगवत दर्शन है। कलिकाल में तो भगवान स्वप्न दर्शन बहुत जल्दी दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि देखते हैं कि वैसे ही लोग श्रद्धा और विश्वास से रहते हैं और हम इतना भी अनुभव नहीं कराएंगे तो ये प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर अग्रसर कैसे होंगे। इसलिए भगवान जल्दी अनुभव करा देते हैं। पर उसको व्यक्ति अपना साधन समझ लेता है, अपना पुरुषार्थ समझ लेता है, अपनी विशेषता मानने लग जाता है। फिर कई बार बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने लग जाता है, फिर उसकी हानि भी होती है। एक महात्मा थे, सच्ची बात सुना रहे हैं आपको। उनका शरीर अभी भी है, जिनकी बात हम बोल रहे हैं। उनको एक बात विरह हुआ मन में कि जब तक राधा रानी मुझे स्वयं दर्शन देकर कुछ नहीं खिलाएंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और खाना पीना छोड़ करके भजन करने लगे। बरसाने की बात है। 6 दिन हो गए बिना खाए पिए। जल तो लेते थे, बाकी कुछ खा नहीं रहे थे। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, ब्रजवासी समदाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी दाता हैं, राधे श्याम कहो तो जाके टुकड़ा दे देंगे। तो आप नहीं मांगने जाओ तो भूखे भले ही मर जाओ, कोई देखने वाला नहीं। ऐसे तो मेरे बाबा जी तो ब्रज में कितनों को ध्यान दें। वो किसको क्या पता जंगल में कोई महात्मा भूखा प्यासा है। 6ठे दिन की रात्रि में उनको एक स्वप्न हुआ कि एक सखी आई है स्वप्न में और वो कह रही कि महल में आपका निमंत्रण है। तो उन्होंने कहा कौन हो आप न्योता देने वाली? किसके महल में जाना है? लाडली जी ने महल में बुलाया है। आप कौन है? मैं ललता जी हूं। स्वामिनी जी ने भेजा है न्योता देने के लिए कि बाबा भूखा है 6 दिन से, उसको लाओ, हम अपने हाथ से परोस के जिमाएंगे। स्वप्न है। अब खुश हो गए महात्मा और चले गए सपने में महल में। तो श्री जी ने अगवानी की, आओ आओ महाराज विराजो, और थाल परोस के प्रेम से जमाने लगे। बोले हम तो ऐसे अमनिया तो पाएंगे नहीं, पहले आप लोगों को पाना पड़ेगा तब हम पाएंगे। तो बोले नहीं, आज तो न्योता है, आपके पाने के बाद हम पाएंगे। बोले नहीं तो हम कुछ खाएंगे नहीं। तब युगल सरकार वहीं बैठ गए, उसी थाल में से थोड़ा पा लिया। बोले अब तो पाओ। ये पाने लगे। श्री जी परोस करके जिमाने लगी और एकदम तृप्ति हो गई, डकार आने लगी।
बोले अब तो एकदम पेट भर गया है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद तो कभी आज तक पाया नहीं। और जब जगे तो उनको लग रहा था कि गला तक अन्न से भरा हुआ है। अब देखो, स्वप्न में खाया गया और प्रत्यक्ष क्षुधा की निवृत्ति हो गई, और ऐसी क्षुधा निवृत्ति हुई कि कम से कम 15 दिन तक भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा। अब आप बोलोगे वो स्वप्न है क्या? स्वप्न तो नहीं। ऐसी कितनी घटनाएं हम आपको सुना सकते हैं, कितनी घटनाएं सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ कि ये भी संभव है क्या? इसलिए स्वप्न दर्शन को भी हल्के स्तर पर नहीं लेना चाहिए। जिस किसी भाग्यशाली को स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है, वे भाग्यशाली जीव निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि स्वप्न विज्ञान जो है ना, हमारा मन ही दृश्य का निर्माण करता है। तो हमारा अंतःकरण जब तमोगुण प्रधान होता है तो तामसी स्वप्न आते हैं, रजोगुण प्रधान होता है तो राजसी स्वप्न आते हैं, और जब सतोगुण प्रधान होता है चित्त, तब गंगा जी के दर्शन, तीर्थों का दर्शन, गौ ब्राह्मण का दर्शन, संतों का दर्शन, सत्संग, ये होता है। और जब गुणातीत तो अवस्था की ओर जाता है अंतःकरण, तब भगवान का दर्शन होता है। तो स्वप्न जो है ना, वो साधक की उपासना का दर्पण है। आप भजन साधन कर रहे हैं, आपके चित्त की स्थिति क्या है, ये स्वप्न से समझ में आता है। लोग कहते स्वप्न झूठे होते हैं, और स्वप्न बिल्कुल सत्य होते हैं। हम कोई उसको अन्यथा भाव मत लेना, केवल ये बात बता रहे हैं कि स्वप्न सत्य होते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा गहुवर वन में हो रही थी बरसाने में, दास भी साथ में था। रासमंडल पर महाराज जी की कथा होती थी, 2 समय कथा होती थी। शाम को एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्रृंगारी जी, और एक श्री राजा रामदास जी महाराज अभी भी हैं, रामानंद संप्रदाय के संत। ऐसी 2-4 संत मिलकर के ब्रजवासी विप्र बालकों का राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगार करते थे। ललिता विशाखा और राधा कृष्ण 4 स्वरूप, और रास मंडल पर बिठा करके उनकी आरती कर लेना, उनको भोग लगा लेना, और कभी हित 84 जी, कभी केलमाल जी, कभी महावाणी का कोई एक पद गा लेना, ऐसे नित्य करते थे। फिर उनका सब प्रसाद लेते थे। तो हम प्रसाद नहीं लेते थे। वही श्रृंगार, दौड़ के कक्ष में गए, गोद में बैठे, और वैसा ही दृश्य पूरा का पूरा घटित हो गया। माने एक अक्षर क्या, एक मात्रा भी झूठी बात नहीं हुई। जो देखा स्वप्न में उसे 24 घंटे भी नहीं लगे। 24 घंटे कहाँ लगे? सवेरे 4 बजे तो स्वप्न दिखा है, और शाम को 6 बजे प्रत्यक्ष हो गया, 6 साढ़े 6 बजे प्रत्यक्ष हो गया। तो 24 घंटे कहाँ बीतने पाए? पूरा दृश्य प्रत्यक्ष हो गया। अब इसके बाद हमारे पता नहीं कैसे रुआंसी आ गई, रोने लगे हम, जब तो छूट गया। ठाकुर जी श्री जी के चरणों में सर रख के प्रणाम किया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को ये स्वप्न बताया, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले तुम्हारे मन में ये भाव था कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रजवासी बालक हैं। इन्हीं ब्रजवासी विप्र बालकों में साक्षात भगवान हैं। ऐसी भावना करके ब्रज के महान रसिक संतों ने प्रत्यक्ष भगवान की लीला का अनुभव किया है। इसलिए इन्हें बालक न माने, इन्हें प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप माने। और तब से मन में ये भाव हो गया कि स्वरूप सरकार साक्षात भगवान है। तो अब स्वप्न तो स्वप्न नहीं रहा, स्वप्न भी प्रत्यक्ष हो गया। ऐसी ही आध्यात्मिक
प्रेरणादायक और संतों की अमूल्य सत्यवाणियाँ सुनने के लिए सत्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है। जय श्री राम। राधे राधे।